नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ जहां सरकार ने बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, साथ ही बिहार में सरकारी नौकरियों की बारिश हो रही है, तो इधर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई। राहुल गांधी अब 8 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी अगला लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही मनीष कश्यप को लेकर भी बड़ी खबर है। तो वहीं शराबबंदी खत्म करने को लेकर ही बिहार में बड़ा ऐलान किया गया। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मा गर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बेचारे राहुल गांधी, इनकी पूरी राजनीतिक करियर तबाह हो गई है। राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द कर दी गई। अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी जिस तरह से देश यात्रा पर निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा पर, राहुल गांधी का ऊर्जा देखकर बातें हो रही थी कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बेचारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो दूर, अब ये कोई चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट ने गुरुवार को दोषी ठहराया और शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता ही रद्द कर दी गई। और इस पर बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने कहा कि ये पूरे देश को चकित और आश्चर्य में डाल देने वाली घटना है। यह देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। अब बताइए कि कोर्ट का ये आदेश है। अब कोर्ट के आदेश यानी कानून को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। कानून के आदेश पर ये लोग सवाल उठाने लगे हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून का दर्जा सबसे ऊंचा है और कानून ने राहुल गांधी को सजा दी है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। साथ ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है और अब लगातार विपक्ष वाले कानून पर ही सवाल उठाने लगे हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इस तरह की प्रक्रिया इतने आनन फानन में कैसे हो सकती है। न्याय की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और न्याय स्वाभाविक लगाना भी चाहिए। मतलब पहले की सरकारों में जिस तरह से कोई छोटा मोटा केस भी 10 सालों तक खींचा जाता था, लेकिन साहब ये मोदी सरकार है, यहाँ तुरंत कार्रवाई होती है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था कि हर एक मोदी आखिर चोर क्यों होता है। तो अब सबको यही जानना चाह रहा है कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी लड़ पाएंगे। तो आपको बता दें कि 2024 का चुनाव क्या, अभी 6 सालों तक कोई भी चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, कोर्ट ने राहुल गांधी को जिस एक्ट के तहत सजा सुनाई है, उस एक्ट में ये लिखा है कि सजा काटने के 6 साल बाद तक राहुल गांधी या कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। राहुल गांधी को 2 सालों की सजा मिली है। सजा यदि राहुल गांधी काट भी लिए तो अगले 6 सालों तक राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए कानून के मुताबिक राहुल गांधी अब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। मोदी जी का रास्ता फिर से साफ हो गया है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राहुल गांधी से बड़ी उम्मीद थी कि राहुल गांधी के पास एक बड़ा वोट बैंक है। साथ ही राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में अपना प्रदर्शन दिखाया, उससे जनता लगातार राहुल गांधी के प्रति आकर्षित हो रही थी। लेकिन नीतीश कुमार जी का भी सारा सपना टूट गया। अब मोदी जी को टक्कर देने वाला देश में दिख ही नहीं रहा है। बिहार के जीविका दीदियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार में जीविका से जुड़ी 40 वर्ष तक की महिला अब बनेगी विद्या दीदी और खोले जाएंगे करियर विकास केंद्र। उन जीविका दीदियों को विद्या दीदी बनने का सुनहरा मौका दिया गया है जो जीविका से जुड़ी 40 वर्ष तक की महिलाएं हैं। देखिए, बिहार के 100 प्रखंडों में खुलने वाले सामुदायिक पुस्तकालय में 12वीं पास 40 वर्ष उम्र वाली जीविका से जुड़ी महिलाएं विद्या दीदी बन पाएगी और विद्या दीदी बन जाने के बाद इनको ज्यादा वेतन भी मिलेगा और काम भी आसान होगा। सरकार की ओर से उन्हें 6,000 रुपये मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में ऐसे सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिसका संचालन विद्या दीदी करेगी।
बेचारे राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है। साथ ही राहुल गांधी अब कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बेचारे राहुल गांधी, इनकी राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सूरत कोर्ट से सजा का ऐलान होने के बाद लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द कर दी है। लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बड़ी खबर है अब तक की। साथ ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है और यदि 2 साल के बाद राहुल गांधी जेल से बाहर आ भी गए तो 6 सालों तक राहुल गांधी कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस वाले अब कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने तानाशाही रवैया अपनाया और कांग्रेस विधायक ने कहा कि 30 दिनों का कम से कम हमें समय मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। कांग्रेस वाले अब ये कह रहे हैं कि जनता की अदालत में ये फैसला होगा, जनता से हमें उम्मीद है। लेकिन साथ ही अब बातें हो रही है कि जनता ने तो पहले ही कांग्रेस को नकार दिया है। जिस तरह से चुनावों में कांग्रेस की शर्मनाक हार होती है, उससे कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया और अब राहुल गांधी भी बर्बाद हो गए। राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिली है। राहुल गांधी अब 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और अगले 6 से 8 सालों तक राहुल गांधी अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी को 2 सालों तक की सजा सुना दी गई और अब तेजस्वी यादव खुद नर्वस हो गए हैं कि राहुल गांधी के साथ आखिर ये क्या हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि मोदी जी नर्वस हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार खुद अब नर्वस दिख रहे हैं। और जब राजद ने ये सारी बातें ट्वीट करते हुए कहा, साथ ही तेजस्वी यादव का जो बयान आया, तो देखिए जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। रिट्वीट करते हुए चक्रेश्वर शर्मा लिखते हैं कि एक नर्वस दूसरे को उसी तरह से देखता ही है। राहुल कुमार पासवान लिखते हैं कि अभी तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, अब तुम अपना सोच लेना। तो वहीं आरबी प्रसाद सिंह ने तेजस्वी यादव की बातों पर रिप्लाई करते हुए कहा कि इसका नंबर भी आने वाला है, इसलिए सभी भ्रष्टाचारी बिलबिला रहे हैं। यदि आपको अग्निवीर योजना के तहत सरकारी नौकरी चाहिए तो आपके लिए सुनहरा मौका है। अग्निवीर में वायुसेना की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना में बहाली का इंतजार कर रहे बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। युवाओं के पास वायुसेना में नौकरी करने का मौका है। वायुसेना चयन केंद्र वायुसेना स्टेशन बिहटा से प्राप्त जानकारी के अनुसार भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 17 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच होगा, यानी 17 मार्च से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू है। लास्ट डेट 31 मार्च तक रखा गया है। जो लोग अग्निवीर वायुसेना के तहत अप्लाई करना चाहते हैं वे लोग जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दें। यदि आप 12वीं पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पोस्ट में 10वीं पास भी मांगा गया है। और एज लिमिट की बात करें तो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने या नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको अग्निपथ-वायु.cdac.in पर जाना होगा। बिहार बोर्ड के इंटर के बाद अब 10वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। 10वीं का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। और यदि बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि 27 मार्च को शाम तक या 28 मार्च को दोपहर तक 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिए जाने की संभावना है। साथ ही बिहार बोर्ड ने यह भी संकेत दिया है कि 10वीं का रिजल्ट रामनवमी के पहले ही जारी कर दिया जाएगा। 30 मार्च को रामनवमी है और इससे पहले इंटर का रिजल्ट हर हाल में जारी किए जाने की बातें हो रही है। बिहार में सरकारी नौकरियों की बारिश होने वाली है। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के तहत 3,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 1,60,000 सरकारी नौकरी मिलने वाली है। और भी बिहार के कई विभागों में सरकारी नौकरियां मिलेगी। साथ ही पुलिस विभाग की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार पुलिस में 75,573 सरकारी नौकरियां मिलने वाली है और 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव भी भेजा गया है। देखिए, बिहार पुलिस में डायल 112 की IRSS परियोजना के तहत फेज 1 में 7,808 और फेज 2 में 19,288 पद के अलावा सीधी नियुक्ति के तहत 48,477 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, यानी कुल मिलाकर 75,573 सरकारी नौकरी मिलेगी।
और जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 31 मार्च तक ही रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव भेजा गया था और अब जल्द ही नियुक्ति के लिए आवेदन लिया जाएगा, जल्द ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उम्मीद है कि अप्रैल या मई के महीनों में पुलिस विभाग में बम्पर बहाली आने वाली है। 75,000 से भी ज्यादा पुलिस की बहाली की जाएगी। बिहार में फिर से बारिश होने वाली है। 26 और 27 मार्च को बिहार में हल्की बारिश के आसार हैं, तो वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार में अभी फिर से भारी बारिश होने वाली है। एक बार फिर से बिहार के मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में 2 दिन बाद फिर से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के 20 जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है और 1-2 जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। पीएमसीएच के मरीजों के लिए बड़ी खबर है। ओपीडी में दवाओं की संख्या बढ़ा दी गई है और अब बाहर से दवा लिखने पर कार्रवाई किया जाएगा उस डॉक्टर पर। देखिए, लगातार शिकायत ये आ रही थी कि पीएमसीएच में दवा रहने के बावजूद कई डॉक्टर या कर्मी ऐसे थे जो बाहर से दवा लिख देते थे, जिससे मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। सरकारी अस्पतालों में कई ऐसे मरीज जाते हैं जिनके पास ना ही पैसे होते हैं ना ही रोजगार, वे अपने पैसे से दवा खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन लगातार डॉक्टरों के द्वारा इन सभी को परेशान किया जाता था, खास करके गरीबों को। लेकिन अब सरकार ने बड़ा आदेश दिया है कि यदि बाहर से दवा लिखी गई तो उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पीएमसीएच अस्पताल प्रशासन ने सभी विभाग के अध्यक्षों को चिट्ठी जारी कर लिखा है कि अगर कोई भी डॉक्टर बाहर से दवा लिखते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और खबर के अनुसार पीएमसीएच के दवा भंडार में 202 तरह की दवाओं का नया स्टॉक आया है। इसमें 85 तरह की दवा ओपीडी में उपलब्ध कराई गई और इसके अलावा 64 तरह की दवा सर्जरी विभाग में मुहैया कराई गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब एएनएम और डॉक्टरों को मिलेगी गृह जिले में तैनाती की सुविधा, साथ ही रेफरल पॉलिसी भी बनेगी। विधान परिषद में तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही कहा गया कि पीएचसी में भी होगी 2 पालियों में ओपीडी। अब बिहार में मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल की तरह ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी 2 पालियों में ओपीडी होगी। सुबह 9 बजे से 2 बजे और शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ओपीडी में डॉक्टर बैठेंगे। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को विधान परिषद में ये घोषणा पहले ही कर दिए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में हम 1,60,000 सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। बिहार के कई सरकारी कर्मियों में लगातार ये शिकायत होती थी कि सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद कोई भी समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंचता था और समय से पहले कार्यालय छोड़कर चले जाते थे और बीच में कभी पान खाने के लिए, कभी गुटखा खाने के लिए बाहर निकल जाते थे। लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों की कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना होगा और जिनकी अंगुली घिस गई हो तो आंख की पुतली से बनेगी उनकी हाजिरी। अब बिहार के सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों को समय पर ऑफिस आना होगा और समय पर ही ऑफिस से छुट्टी मिलेगी। और अभी सभी विभागों के वरीय अधिकारियों को स्वयं समय से बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने को कहा है ताकि अधीनस्थ पदाधिकारी और कर्मी उससे प्रेरित हो। साथ ही जान लीजिए कि बिहार के सरकारी कार्यालयों में देर से आने वाले सरकारी कर्मियों पर सख्ती बढ़ेगी। कार्य दिवस के दौरान निर्धारित समय से 1 घंटे बाद उपस्थिति दर्ज करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के आकस्मिक अवकाश यानी सीएल की कटौती होगी और उसके साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भी किया जाएगा। जमुई एमएलए श्रेयसी सिंह ने कटौना में ट्रेन ठहराव की मांग की और इसके लिए सम्राट चौधरी से इन्होंने मुलाकात की है। देखिए, जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने दानापुर रेल प्रखंड से मुलाकात कर जमुई में कुछ जगहों पर विभिन्न ट्रेनों का ठहराव का आग्रह किया है और साथ ही श्रेयसी सिंह ने इस संबंध में दानापुर रेल प्रबंधक से भी मुलाकात की।
इनकी मांग है कि कटुना होल्ट पर ट्रेनों का ठहराव पहले की तरह ही आरंभ कर दिया जाए। तो वहीं जमुई रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे अंडरपास का निर्माण कराने और चोरा होल्ट पर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के ठहराव के संबंध में विस्तार पूर्वक बातचीत इन्होंने की।